अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे पहले तो मैं स्क्रीन वाली चीजों को ही पकड़ रहा हूँ। आपको बताया कि जैसे यहाँ पे लेयर्स हुई हमारी, ये वाला हुआ ऑप्शन, इसके बाद बेसिक टूल्स, इसके बाद इधर ये आइकन में ना 6-7 चीजें हैं। पहला जैसे बिल्ड का है, ये तो हमारा है वर्किंग स्पेस, जो अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं। बिल्ड पर करने पर हम यहाँ पहुंचते हैं। इसके साथ में फर्स्ट ऑप्शन होता है फोटो का। फोटो पे डबल क्लिक किया तो हम यहाँ पे रेंडर में आ गए। अब रेंडर में क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो भी कैमरा प्लेसमेंट करनी है ना, पर्टिकुलर यहाँ पे जितना जो सीन मुझे रेंडर करना है उस सीन पे आके और कैमरा प्लेसमेंट करी, तो कैमरा में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और आई लेवल और फोकल लेंथ वगैरह कितना क्या है, ये इसकी कैमरा पोजीशनिंग की बात है। तो यहाँ से पोजीशन कैमरा करके जैसे ही मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से इसके साइज वाइज डाल के जिस साइज पे करना है, और ये रेंडर स्टार्ट कर देगा। तो ये रेंडर पे तो हम तब आएंगे ना जब हम रेंडरिंग में कुछ बना लेंगे, तो आगे जरूरत पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन मूवी का है। अब जैसा हमने नॉर्मल रेंडरिंग के लिए बात की थी कि फोटो में जो रेंडर का है, अच्छा इसमें भी यहाँ सेटिंग्स हैं, यहाँ ये कुछ इफेक्ट है, जैसे रियलिस्टिक है, कस्टम स्टाइल है, इंटीरियर है, नाइट है, ये सारे तो इफेक्ट हो गए। अब ये पर्टिकुलर इफेक्ट डालने से उस पर फर्क पड़ेगा, और उसकी सेटिंग्स हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर सारा जो है रियल स्काई एनवायरनमेंट कैसा होगा, शार्पनेस, एक्सपोजर, कलर कोरेक्शन, जैसे वीरे वगैरह की या दूसरी कोई रेंडर सेटिंग्स रहती हैं, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं। और इसमें भी ये जो एफएक्स का ऑप्शन है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐड इफेक्ट। इस एफएक्स के अंदर ही हमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं जो आपको एनिमेशन में आगे काम आएंगे। इनमें हम पूरा सीन से लेके सिनारियो से लेके बादल चलते हुए, या सनलाइट का व्यू है, सूरज एक तरफ से उग के दूसरी तरफ ढल रहा है, इस तरह की चीजें, सन से रिलेटेड आइटम आ गई, वेदर से रिलेटेड इफेक्ट आ गए, स्काई का इफेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट्स में कुछ इफेक्ट है, कैमरा की पोजिशनिंग है, कैमरा में कुछ अलग चीजें हैं, लेंस फ्लेयर वगैरह बाकी चीजें। फिर एनिमेशन में हमारे पास काफी ऑप्शन है, जैसे कि अपना पर्टिकुलर लोगों का चलना, एनिमेट लाइट कलर्स, चीजों को मूव होना, जैसे लिफ्ट दिखानी है तो लिफ्ट पर्टिकुलर चल रही है तो नीचे से लेके ऊपर जा रही है, या वॉकिंग पाथवे है, या कोई चीज चलती हुई बंदे चल रहे हैं, मूवमेंट आ रही है, तो वो सारी मूवमेंट वगैरह। फेजिंग इफेक्ट जो है ये दिखा है नोट फॉर फोटो, क्योंकि मूवी में जब जाएंगे तो यहाँ पे ये फेजिंग इफेक्ट जो एनिमेटेड फेजिंग, ये चीज का ऑप्शन आएगा। ये सारे हम आगे ऑप्शन काम लेंगे, इनके हिसाब से जो जो चीजें, कुछ चीजें स्टिल रेंडर में काम आती हैं और कुछ चीजें हमारी एनिमेशन में काम आती हैं। इसको बैक करते हैं, यहाँ पर ये सारी सेटिंग होगी, टाइप होगा, इसके हिसाब से सीन स्टिल वाला है या मूवी वाला, मूवी के अंदर ये चीजें उसी तरह से काम करेंगी। अब जैसे यहाँ पे अब मैं एनिमेशन में आता हूँ तो ये फेजिंग इफेक्ट वाला ऑप्शन आने लग गया ना, मास मूव का ऑप्शन आ रहा है। ये मास मूव का वही था, आपको एक बेस अगर मैं दिखा दूं सैंपल, उसमें क्या है कि यहाँ जो हमने पर्टिकुलर मास मूव की मैंने ये प्लेसमेंट कर दी, ठीक है। मैं इस क्लिप को एडिट करके आता हूँ, अभी मैं इसमें सिर्फ आपको ऐसे ही एक बेस बताने के लिए दिखा रहा हूँ। जहां हमने वो बंदे प्लेस किए थे ना, इसी इसके अंदर यहाँ कहीं जो बंदा चल रहा था, ये वाला, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अभी के लिए आप देखो मैं तो जस्ट एक सीन एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले सीन पे मैंने इसको प्लेसमेंट कर दिया, और इसके बाद दूसरा सीन जो है थोड़ा सा दूरी पे लाके इधर से, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। ये जस्ट एक बार आप बेस कॉन्सेप्ट को समझना। इसको डिलीट कर देते हैं। हमारी अब क्लिप इसमें क्या बनी, यहाँ देखिए आप पर्टिकुलर ये जो कैमरा है, एक सेकंड, इसमें अभी जो है, अच्छा ये अपडेट अभी नहीं हुआ, रुकिए इसको हम यहाँ करते हैं, ये हमारा कैमरा अपडेट ये हो गया, और इधर ये भी अपडेट। अब ये 8 सेकंड की क्लिप है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, इसमें पर्टिकुलर जो है हमारे कैमरे में कैमरा शो नहीं हो रहा, रुकिए इसको डिलीट कर लेते हैं, ये शायद सीन कुछ स्टक हो रखा है या क्या है। इसको भी सीन को डिलीट करते हैं, इसको भी सीन को डिलीट करते हैं। हम एक बार अपनी नई बना लेते हैं नए सिरे से, वो ज्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड में आकर बिल्कुल एनिमेशन बनाने का जो पहला स्टेप है, पर्टिकुलर वही है कि कैमरा मूवमेंट दिखानी होती है। मैं कैमरा मूवमेंट ऐसे ही दिखाऊंगा। पहला सीन रखूंगा मैं यहाँ पे, हमारा कैमरा शुरू होगा यहाँ से, इस तरह से एक सीन, इसके बाद कैमरा इसके साथ मूव करेगा और ये बंदा भी आगे चलेगा, तो यहाँ पे दूसरा सीन, और ये मैंने 2 की फ्रेम डाले, आप माया में भी ऐसा यूज करते हैं, इनको टिक कर दिया। तो अब ये मेरी क्लिप जो ये वाली अब वाली बनी, ये ऐसी बनी। अभी क्या हो रहा है कि बंदा वही खड़ा खड़ा है, लेकिन कैमरा चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ बंदा भी यहाँ से क्रॉस करता हुआ इस पाथ से चला जाए, तो इसमें हमारा वो जो इफेक्ट है ना, यहाँ से एफएक्स में से, ये है हमारा मास मूव वाली बात, इसको ले लेते हैं। इस मास मूव से एडिट में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको मैंने बताया था कि बंदे के पाँव में हम ऑप्शन दिखाते हैं, ये इसमें से एक पॉइंट लिया, इस डॉट पर मैंने क्लिक किया, और इसको जिधर मैंने चलता हुआ दिखाना है उधर पे मैं इसको ऑर्बिट करके, मान लीजिए यहाँ तक बस इतना ही क्लिक कर देता हूँ,
ये मैंने क्लिक कर दिया, ये यहाँ। अब ये छोटा सा जो पाथ बना है ना, इसकी पाथ की विड्थ कितनी रखनी है? जितनी मैं विड्थ रखूंगा उसके ऊपर कोई डॉगी है, कोई पर्सन है, कोई साइकिल वाला, बाइक वाला, वो चलने लग जाएंगे, क्योंकि ये पाथ के अंदर ही मूवमेंट है, ठीक है ना। कार की स्पीड जो है जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर दिखा रही है, अब मैं इसको ज्यादा तेज कर दूंगा तो ये भाग ही जाएगा बंदा, तो भागता हुआ तो नहीं दिखाना, तो स्पीड को कम रखेंगे, पाथ की विड्थ वगैरह इतनी ठीक है। और अगर इसको हमें जरूरत पड़े कि और पीछे तक लेना है, जैसे यहाँ से क्लिक करके, तो इसको और पीछे भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये क्या हुआ, यहाँ मैंने एक पाथवे बना दिया जिस पर ये बंदा चलेगा, इसको मैंने अप्लाई किया यहाँ से क्लिक। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये मास मूव का जो इफेक्ट है ना, इस हमारी क्लिप में काम करेगा। प्ले करते हैं। अब देखिए कैमरा चल रहा है, कैमरे के साथ बंदा भी आगे चलने लग गया ना, वो बंदा वहां से लेके जितने कैमरा में जितना पाथ दिया है वहां तक जा रहा है। समझ में आ रही है ना, कि हमने उसको एक जगह को पर्टिकुलर सेट ऐसा कर दिया कि उसके ऊपर जो भी चलती हुई मोमेंट वाली चीज आएगी वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी, और कैमरा हमारा अपने हिसाब से मूव करेगा। तो कैमरा की मूवमेंट प्लस में हमारा फेजिंग इफेक्ट में अभी मतलब मास मूव का इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सीन, जस्ट यहाँ से बंदा रखता है पाँव, इधर से चलता जाता है। अगर इसी पाथ को मैं बढ़ा देता हूँ, वापस क्या करते हैं, मास मूव में जाकर इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से अपना जो है पर्टिकुलर आपका इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं डायरेक्ट। विड्थ यहाँ से बढ़ा देते हैं, डॉगी भी इसके बाद अंदर आ जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्लिक करके थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, ये डॉग भी चलने लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डॉग के अंदर भी जो पाथ वाला रास्ता है वो चीज पूरी आ गई है। ये देखिए इधर डॉग का कैमरा का जो सीन है ना, वो थोड़ा बाहर जा रहा है, उसको सेट कर लेते हैं। सीन 1, थोड़ा फोकस इधर पे, आपको डॉगी भी दिखे, बंदा भी दिखेगा चलता हुआ और डॉगी भी दिखेगा, इसको अपडेट कर देते हैं। दूसरे सीन पर आकर इसको भी यहाँ से, इसमें कि डॉगी भी दिखे और पर्सन भी दिखे, अपडेट कर देते हैं। अब इसको जब चलाएंगे तो हमारा कैमरा कुछ ऐसा चलेगा। ये देखो साइकिल भी अपने आप चलने लग गई, क्योंकि साइकिल पे हमने पर्सन तो नहीं दिखाया, लेकिन वो पाथ वाला हिस्सा टच हो गया ना, तो पर्सन जो भी है, बंदा भी चल रहा है, डॉग भी चल रहा है, साइकिल भी चल रही है। किस कारण से? क्योंकि हमने ये मास मूव का इफेक्ट यहाँ पर दिखा दिया। समझ में आई आपको ये बात? हाँ। क्लियर है ना। तो ये चीज आपका अकॉर्डिंगली जैसा जब आप साइड प्लान बनाओगे, जो सीन सिनेरियो रेडी करोगे, उसके अंदर जहां आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर यहाँ मुझे गाड़ियां चलती हुई दिखानी है, तो आपने एक पाथ बना दिया, उस पर आपने व्हीकल्स रखे, आपने जस्ट व्हीकल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, व्हीकल अपने आप चलने लग जाएगा। पाथ आगे जितना बढ़ा हुआ होगा ना, वो पूरे पाथ पे सर्कल मार के ही आएगा, पूरा राउंड लगा के आएगा। आपने यहाँ से पाथ बना दिया पूरा, इसके अंदर सपोज सर्कल में ही बना दिया, बिल्ड में आ जाते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक तरह से शुरू किया, इधर से घुमा के इधर ऐसा पूरा वापस यहीं तक ले आए, तो वो बंदे वहां पे उस पर कंटिन्यूस चलते ही रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे, क्योंकि उस पाथ पे जो भी आइटम आ रही है वो मूव हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारे जो इफेक्ट थे, जैसा एनिमेशन मूवी में बताया, एफएक्स के अंदर इनको हम सीखने वाले हैं और डिटेल में, इससे हमारी एनिमेशंस बनेंगी। अब इसमें आपके पास यही है कि जो अगर आपने कोई मॉडल माया से इंपोर्ट किया या स्केचअप मैक्स से इंपोर्ट किया, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपने उसको कितना एनहेंस किया लूमियन मॉडलिंग के अंदर, कि लूमियन के अंदर बिल्ड में आपने इस लाइब्रेरी से क्या क्या आइटम ली, क्या क्या पत्ते, झाड़ियां, पेड़, फॉग, बारिश, पानी, जो इफेक्ट लेने हैं लिए, और अपने उस सीन को इसके साथ मर्ज करके पूरी एनिमेशन बनाई और उसको रेंडर किया, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है 360 पेनोरमा का। अब 360 पेनोरमा भी वही है, हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर में, तो इंटीरियर में काम आता है, एक्सटीरियर में तो खैर घर बाहर से तो घूमता हुआ क्या लगेगा, अंदर की तरफ से कमरे के अंदर खड़े होके उसको हम जब 360 देख पाते हैं तो वो भी काफी अच्छा आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें 360 चीजें भी रेंडर होंगी, ये भी सीखेंगे हम। इसके बाद फाइल सेव का ऑप्शन है। अब मैंने सेव वाले पर क्लिक किया तो हम पहले लूमियर के फर्स्ट इंटरफेस पर आ गए। अब पहली बार तो ये सेव होगा नहीं, क्योंकि करंट प्रोजेक्ट जो है वो अनटाइटल्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। मान लीजिए हमारी क्लास 1 के नाम से, CLASS-1 क्लास 1 के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया क्लास 1 के नाम से। अब यहाँ पर सेव ऑप्शन आने लग गया ना, तो अब मैं जितनी बार भी जो भी काम करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, कोई आइटम ऐड करी, सपोज गाड़ी में से जस्ट एक बार के लिए ये उठा के रख देते हैं, इतना करा, और वापस से मैंने यहाँ फाइल पे जाकर, ये देखिए अब सेव में दिखा रहा है ना, 15 सेकंड हो गए, हमारा डाटा सेव नहीं हुआ, यहाँ टाइम चलता रहता है। मैंने सेव पर क्लिक किया, अब ये इस टाइम तक की हमारा अप टू डेट हो गया टिल, उसके बाद फिर से 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ। अब जितना काम करूंगा वो अभी अनसेव्ड है, जब मुझे लास्ट में सेव करना है तो फाइल पर जाना है और उस पर यहाँ से सेव पर क्लिक कर, तो हमारा ये पूरा डाटा टिल नाउ सेव हो जाएगा, ठीक है।
वापस बिल्ट में आ जाते हैं। अब इसमें आपको सेटिंग का मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा प्रीव्यू हल्का करना हो तो सेटिंग्स छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो हाई क्वालिटी ट्रीज है, ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना तो ट्रीज बहुत फटे फटे से आने लग जाएंगे, क्योंकि उसने पिक्सल्स को घटा दिया। अब यहाँ पे आप इस ट्री को देखोगे अब की बार, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा बिल्कुल पिक्सेलेट सा घटिया सा ट्री है, क्योंकि उसने हर चीज की मेमोरी को, हर चीज की जो कैपेसिटी है उसको कम कर दिया। तो इसकी हमें कम करने की जरूरत है नहीं, हम इसको हाई क्वालिटी ऑन रखेंगे, हमारे ट्रीज बढ़िया से दिखेंगे, प्रीव्यू में हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारे जो बेस ऑप्शन ये वाले थे, अपना एडिटिंग लाइब्रेरी वगैरह, कुछ बेसिक मॉडिफाई, सेव वगैरह और बाकी ऑप्शंस, और हमारी लेयर्स। एक तो ये चीज थी। अब इसके बाद आगे के लिए आपको जस्ट एक बार इंटरफेस का ही बता रहा हूँ, अगला हम परसों जब कनेक्ट करेंगे तब होगा। फिलहाल हम इसी क्लास को अपलोड कर देंगे साइट पे, मैं आपको बता दूंगा कैसा कैसा इसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर्टिकुलर एक फोल्डर बना देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। आप पूरी क्लास आराम से देख के एक बार चीजों पे थोड़ी ग्रिप बना लेना कि भाई हम माउस को कैसा कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्बिट वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ रही, चीजें रखने में, ड्रैग करने में, ड्रॉप करने में कैसा जा रहा है। काफी कुछ आप अपने हिसाब से भी कर पाओगे, क्योंकि आप सेम फील्ड से हो, डिजाइनिंग आप ऑलरेडी करते हो, एनिमेशन आप ऑलरेडी बनाते हो। मुझे तो आपको एक बार टूल समझाना है, बाकी तो आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर लो। ठीक है ना।